नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना भी होगा और इन्हें देखा भी होगा। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो आप देख रहे हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं ना 2022 के, उसमें इन्होंने अपने नाम गोल्ड मेडल किया हुआ है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम है मीराबाई चानू। आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी जानेंगे और इन्होंने अभी तक जो रिकॉर्ड बनाए हुए हैं उन पर भी बात करेंगे हम लोग। और इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले हुए हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। कुछ और पिक्चर है इनकी, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इनका संबंध मणिपुर से है। कहाँ? मणिपुर राज्य से है। और आप सभी जानते हैं कि मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और आप देखिए पूर्वी भारत में इनका जन्म हुआ था। और आप देखेंगे इनका नाम से ही आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि पूर्वी भारत में इसी तरह के नाम रखे जाते हैं। मणिपुर की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी सीमा म्यांमार से भी लगती है। और राज्यों में देखें तो असम हो गया, मिजोरम हो गया और नागालैंड से लगती है। यहाँ विधानसभा में 60 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 2 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीट आपको देखने को मिलेगी। मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर राज्य के इम्फाल शहर में हुआ था। इनके पिता की बात करें तो साई कोह कीर्ति मैतेई इनके पिता का नाम। माँ का नाम है साई कोह उगवी तोम्बी लीमा। और आपको बताया ना कि ये इसी तरह के नाम उस तरफ रखे जाते हैं। दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो अलग ही नाम रखे जाते हैं। वो आप देखेंगे वहाँ के लोगों को आसानी से लेने में प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन हम लोग इस नाम को लेते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम होती है। और मीराबाई चानू बचपन से ही भारी भरकम सामान उठाने में माहिर थी। और कहते हैं कि इनके माता पिता की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब थी, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही खराब थी। और गांव की तरह से संबंध आप लोग रखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि जंगलों से लकड़ियाँ बीना करते हैं लोग। तो उसी तरह से आप देखिए ये भी जंगलों से लकड़ी बीना करती थी और भारी भरकम लकड़ियों के ढेर लाया करती थी। और इनके पिता साई कोह कीर्ति मैतेई अपना परिवार चलाने के लिए पीएचडी डिपार्टमेंट में काम करते थे। और इनकी मां भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू के घर के काम काज संभालने के अलावा एक दुकान भी चलाती हैं। और बचपन से ही मीराबाई चानू एक भारोत्तोलक खिलाड़ी ना बनकर एक तीरंदाजी बनना चाहती थी, लेकिन कक्षा 8 की एक किताब को पढ़कर इनकी सारी जिंदगी बदल गई। और दरअसल उस किताब में भारत की पूर्व भारोत्तोलक खिलाड़ी कुंज रानी देवी था, और जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा पदक जीते हुए थे। एक बात और आपको बता देता हूँ, कहते हैं कि पहली बार इन्होंने जब मेडल जीता तो आप देखिए इन्हें जो ट्रक वाले मदद किया करते थे, जो लोग मदद किया करते थे इन्हें अपने संस्था तक पहुँचाने में, उनकी मदद इन्होंने की। आप देखिए पहली जब भी ये चर्चा में आई, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर आप देखिए उन्हें सम्मानित किया। तो जमीन से जुड़े होने का आप लोग वो समझ सकते हैं उस दर्द को। तभी तक इतिहास में कोई भी भारतीय महिला वेट लिफ्टर कुंजरानी के द्वारा जीते गए पदकों की बराबरी नहीं कर पाया। और बस यही से जन्म हुआ मीराबाई चानू के भारोत्तोलक खिलाड़ी बनने का। और मीराबाई चानू के अगर भारोत्तोलक सफर को अगर आप देखें, भार उठाने को, 2014 से 2016 तक मीराबाई चानू साल 2014 से लगातार 48 किलोग्राम भार में भारोत्तोलक खेलों में हिस्सा लेती आ रही हैं। हालांकि इसी साल 2014 में लोगों की नज़रों में वे तब आई तब उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के पहले दिन ही अपने बेहतरीन प्रदर्शन के बदौलत 48 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। और साल 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 15 स्वर्ण पदक, 30 रजत और 19 कांस्य पदक अपने नाम किए थे। फिर आप देखें कि साल 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक में भाग लिया और महिला 48 किलोग्राम वर्ग में अपनी जगह बनाने के बाद भी कोई पदक जीतने में नाकाम रही है। फिर आप देखेंगे कि 2017 से 19 के बीच अगर आप देखें तो मीराबाई चानू ने 2017 में आयोजित हो रहे विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। और साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने हिस्सा लेकर इन्होंने महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, गोल्ड मेडल जीता था। साल 2019 में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन की और बदौलत नए रिकॉर्ड स्थापित किए। फिर आप देखेंगे 2020 से अगर अब तक के सफर को देखें हम लोग तो इन्होंने साल 2020 में सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में
भाग लिया, जो साल 2019 में हुए विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप के मात्र 4 महीने के बाद आयोजित किया गया था। और इन्होंने सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपने जबरदस्त प्रदर्शन की बदौलत अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड स्थापित किए और स्वर्ण पदक अपने नाम किया और अपनी काबिलियत साबित की, यानी कि अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा इन्होंने। साल 2021 में उज्बेकिस्तान आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया और पिछले साल 2020 में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से आपने देखा है 2021 में आयोजित की गई एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाला और अपने देश का नाम ऊंचा किया। साल 2021 में आपको मालूम होगा कि जापान की टोक्यो शहर में आयोजित की जा रही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 202 किलोग्राम, 87 किलोग्राम और 115 किलोग्राम भार उठाते हुए भारत की तरफ से खेलते हुए भारोत्तोलन खेल में रजत पदक जीतकर भारत की झोली में पहला पदक डाला था इन्होंने। और मीराबाई चानू ने बर्मिंघम में हो रही कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को एक पहला स्वर्ण दिलाया। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके अलावा मीराबाई ने राष्ट्रमंडल खेलों में नया इतिहास भी रच दिया है। उन्होंने स्नैच राउंडर में सबसे ज़्यादा वजन उठाने का रिकॉर्ड भी बनाया है और मीराबाई ने स्नैच राउंड में सबसे ज़्यादा 88 किलोग्राम का वजन और क्लीन एंड जर्क राउंड में 133 किलोग्राम का वजन उठाया। इन्होंने आप देखेंगे कुल मिलाकर 201 किलोग्राम का वजन उठाया। तो ये तो इनका क्या हो गया, आप देखिए जो सफ़र हो गया भारोत्तोलन का, अभी तक यही है। आगे क्या करती है क्या नहीं करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसके लिए क्या रहता है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिएगा और ये अपने रिकॉर्ड और कितना तोड़ पाती है, इसलिए आने वाले समय में ही हम लोग देख पाएंगे। इन्हें कुछ सम्मान भी दिए गए हैं। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण जीतने वाली मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 15 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की थी। 2018 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया था और इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार हो गए। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीतने पर मणिपुर सरकार ने 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि और सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की थी इन्हें। मीराबाई चानू की अगर हम लोग कोच की बात करें, कुंज रानी देवी की, तो 1 मार्च 1968 को मणिपुर के इम्फाल में जन्मी नमे इरकपम कुंज रानी देवी मीराबाई की कोच है और भारत की पूर्व महान भारोत्तोलन खिलाड़ी रह चुकी है और ये इस साल इस खेल में भारत के लिए सर्वाधिक मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी भी है। और इन्होंने भारतीय पुलिस टीम का भी खेल में नेतृत्व किया है। वर्तमान में मीराबाई को प्रशिक्षण देने के साथ ही एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में एक सहायक कमांडेंट के पद पर सेवाएं भी दे रही हैं और देवी ने अब तक करीब आप देखेंगे 50 पदक भारत के लिए जीते हैं। तो इनके गुरु की बात हो गई है। तो ये कहानी है मीराबाई चानू की और इनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। और बताइए किसी के बारे में बात करनी हो तो बात कर लेंगे, जानने की दिलचस्पी है वो आपको तो उसका नाम आप लोग नीचे लिख सकते हैं।